कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके कनेक्शन के बीच में कोई तीसरा इंसान आ चुका है या आकर चला गया है, लेकिन उसकी एनर्जी अभी भी आपके पर्सन और आप पर असर डाल रही है। तो यूनिवर्स आज यहाँ पर आपको क्या बताने जा रही है? यूनिवर्स बेसिकली आज थर्ड पार्टी अभी आपके पर्सन के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, आपके बारे में क्या क्या बातें कर रही है और आपके पर्सन किस एनर्जी में फंसे हुए हैं, इन चीज़ों को यहाँ पर व्यूअर्स इस कार्ड्स के थ्रू आज रिवील करके देखेंगे। तो फोकस बनाइएगा, या तो आप अपने आप पर, अपने कनेक्शन पर, या फिर अपने पर्सन के ऊपर बनाइएगा। थर्ड पार्टी पर आपको फोकस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई देखिएगा, आप ना जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर आपकी रीडिंग आपके पास यहाँ पर पहुँचेगी, या जितना आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा आपको अल्टीमेटली रीडिंग पता चल जाएगी कि चैनल पे आ गई है या नहीं आ गई है। ये जो रीडिंग अभी हो रही है ये पूरी तरह से कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे व्यूअर्स। तो टेंशन लेने की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि तब से कनेक्टेड होगी। अभी तक यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ वैंड्स। व्यवहार तो अच्छा नहीं कर रही आपके पर्सन के साथ, ये बात तो है भाई। किंग ऑफ सोल्स, टेम्परेंस, चैरियट। इसके बुरे व्यवहार की वजह से ना आपके पर्सन काफी परेशान है, थक गए हैं अपनी जिंदगी से, हार गए हैं ये अपनी जिंदगी से। यहाँ पे आपका हेरोफेंट है, बहुत ज्यादा थक गए हैं। चांसेस ये भी बन रहे हैं अभी पर्सन थोड़ा डायरी वायरी लिखना शुरू कर दिए हैं, और उसमें जो इनके दिल में दुख है, दर्द है, तकलीफ है, ये उसका जिक्र वहां पर छेड़ते हैं, ठीक है। पहले भी हो सकता है आपके पर्सन को डायरी लिखने की आदत हो, लेकिन अब उस डायरी को बहुत ज़्यादा ना कंसिस्टेंटली लिखा जा रहा है, उसमें अपने दिल को खोल कर रखा जा रहा है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मेजर यहाँ पर जो राशियाँ हैं व्यूअर्स वो हैं आपकी टॉरस की, सैजिटेरियस की और कैंसर की। और वैसे एलिमेंट वाइज यहाँ पर सभी हैं। फायर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये अर्थ एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, और ये आपका एयर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। तो सभी राशियाँ हैं यहाँ पे। तो सवाल पहला यहाँ पर है कि आपके पर्सन के साथ इस थर्ड पार्टी के थ्रू कैसा व्यवहार करा जा रहा है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंट्रोल तो कर रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पर ना, जैसे एक होता है अपनी बात मनवाने के लिए काफ़ी गुस्सा खाती है अपने डिसीजंस, ताकि आपके पर्सन उसको माने, फॉलो करें, उसके लिए यहाँ पर काफ़ी कड़वा भी बोलती है, काफ़ी गलत वर्ड्स का, शब्दों का भी इस्तेमाल यहाँ पर करती है। छोटे छोटे डिसीजंस जो आपके पर्सन की ज़िंदगी के होते हैं ना, अहम डिसीजंस, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी के थ्रू लिए जाते हैं। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर शक भी बहुत करती है, जिस रीज़न के चलते हर वक्त इनको फॉलो करती रहती है, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मैसेज कर रहे हैं। इवन यहाँ पर ये तक पॉसिबिलिटी है पासवर्ड वगैरह भी अब इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के यहाँ पर रख रखे हैं, कहाँ है, किससे बात कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें इसे पूरी तरह से पता होनी चाहिए। इस तरह से इसका व्यवहार आपके पर्सन के साथ चल रहा है। यहाँ पर इवन ये भी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है, बड़े मूड स्विंग्स इस थर्ड पार्टी को होते हैं, और उस मूड स्विंग्स के चलते ना काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में ये आपके पर्सन को फंसाती है, खुद भी फंसती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर होल्ड बनाना चाहती है या बनाना चाहता है, आपको पता होगा आपके केस में कौन है थर्ड पार्टी, और उस होल्ड को बनाने के चक्कर में इसने आपके पर्सन की जिंदगी को, लाइफ को पूरी तरह से हेल बनाकर रख रखा है, जेल बनाकर इसने रख रखा है। आप देखिएगा यहाँ पर भी जेल जैसा फीलिंग इनकी आ रही है, और यहाँ पर भी आप देखिएगा जेल जैसी फीलिंग आपके पर्सन को आ रही है। तो इसने पूरी तरह से यहाँ पर ना हिटलर वाला रोल आपके पर्सन की जिंदगी में यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रखा है। इस थर्ड पार्टी का ये बिहेवियर आपके पर्सन के साथ इसीलिए है क्योंकि बेसिकली ये आपके पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग में है। थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करती है, जो ये दिखाती तो नहीं है लेकिन हाँ ये फील बहुत करती है। इसे लगातार ये लगता रहता है कि आपके पर्सन का दिल कहीं और है, आपके पास है, और वो कहीं और आप हो, ठीक है। तो बेसिकली
इसके मन में ये इनसिक्योरिटी रहती है कि आपके पर्सन जो अगर इससे बात नहीं करते तो डेफिनेटली इनके इमोशंस आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इमोशनली अगर आपके पर्सन एकदम से ड्रेन होते हैं, अपसेट होते हैं, अकेलेपन की तरफ बैठते हैं ना, तो इसको ये इनसिक्योरिटी डिस्टर्ब करने लगती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे इंगेज हैं, अभी भी आपकी यादों में हैं, या कुछ व्यूअर्स के केस में कि अभी भी ये बातें कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज ये बताई जा रही है कि आपके पर्सन डेफिनेटली ना अब थोड़ा सा एक्चुअली में ड्रेन्ड भी हो गए हैं, ड्रेन ये महसूस कर भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जी से बहुत सॉलिड वे में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन भी थक गए हैं इसको कन्विंस करते करते, इसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते करते, इसके इस प्रेशर को देखते देखते, फील करते करते, अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते करते, ये सब इन्हें ना मेंटली इतना डिस्टर्ब, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर चुकी हैं कि अब ना आपके पर्सन की बर्दाश्त से भी बाहर जा रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपकी पर्सन के हर एक हिसाब किताब को लिख रही है, चेक कर रही है, कहाँ खर्च करा, किस पे खर्च करा, किस तरह से खर्च करा, क्यों करा। तो मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट इसने आपके पर्सन की ज़िंदगी में यहाँ पर डाल रखा है। ठीक है, सवाल यहाँ पे है कि भाई आपके पर्सन से ये कह क्या रही है, आपके बारे में अगर ये बात कर रही है तू क्या ये बोल रही है। तो मुझे यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे हैं व्यूअर्स, बेसिकली देखो बोलती तो है, ये बिना चुप रहे तो रहने वाली नहीं है। ये आपके बारे में गलत स्टोरीज बना रही है। ये कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी ना जानबूझकर आपकी इमेज खराब करने वाली बातें इनसे बोल रही है, क्योंकि इसको ये इनसिक्योरिटी है कि आपके पर्सन ये जो गम में है, तकलीफ में है, वो आपको याद करके है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस चीज़ का स्टोरी बनाकर ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप ना इनसे जो जुड़े हो, चाहे पहले या वो फायदे के लिए, फाइनेंशियली अबेंडेंस पाने के लिए जुड़े हो। जितना ही आपके पर्सन को ना यहाँ पर व्यूअर्स आपकी यादों में डूबता हुआ देखती है ना, तो उतना ज़्यादा आपके पर्सन को यादों से बाहर निकालने के लिए इसके थ्रू आपके बारे में बोला जाता है कि आप ना इन्हें इमोशनली फूल बना रहे हो। ठीक है, और आप इनके लिए सही नहीं हो, ये आप इन्हें मैन्युपुलेट करते हो। तो बेसिकली यहाँ पर जितना ज़्यादा इसकी इनसिक्योरिटी आपको लेकर जन्म लेती है, उतना ज़्यादा ये आपकी रेपुटेशन आपके पर्सन के सामने गिराने की कोशिश में लग जाती है। और ये चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स और ज़्यादा अपसेट कर जाती हैं और गम में यहाँ पर ले जाती हैं, या और ज़्यादा इन्हें ना इस थर्ड पार्टी को ही, जैसे आप ये समझ लीजिएगा, जिम्मेदार या थर्ड पार्टी को ही हर तरीके से कसूरवार बना जाती हैं। थर्ड पार्टी को तो ये लग रहा है कि वो अल्टीमेटली अपने मकसद में कामयाब हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ें और उल्टा इसी पर आकर पड़ रही हैं। ये चीज़ें आपके पर्सन समझ रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। जैसे कहते हैं ना, आप जिसकी ज़्यादा बुराई करोगे वो चीज़ें एक दिन आप ही के ऊपर ना आकर पड़ जाएं, तो वैसा इसके साथ यहाँ पर हो रहा है। और उसके पीछे की वजह भी यहाँ पर क्लियर है व्यूअर्स। देखो कि थर्ड पार्टी का जो व्यवहार है ना, वो आपके पर्सन के साथ भी कुछ अच्छा नहीं है, जो आपके पर्सन उसकी बातों पर यकीन करेंगे। थोड़ा सा और देखते हैं आपके बारे में क्या बात कर रही है। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस थर्ड पार्टी के थ्रू व्यूअर्स के बारे में क्या बातें करी जा रही हैं व्यूअर्स के पर्सन से। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे आपका पेज ऑफ सोर्ड्स बड़ी बिटर बातें बोल रही है, ये बात तो है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब एक तरह से आपकी पर्सनैलिटी, आपके रोल, आपके कैरेक्टर को पूरी तरह से गलत वे में रिप्रेजेंट करा जा रहा है इस थर्ड पार्टी के थ्रू, हेरोफेंट। और बार बार ना उस चीज़ को वजह बनाई जा रही है जो है एक्चुअली में आप दोनों के दरमियान। एज एन अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है ना, ट्रेडिशन के, कास्ट के, तो उनको बार बार वजह बनाकर और ज़्यादा उसका फ़ायदा लिया जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, जितना ज़्यादा आप अपने काम से मतलब रख रहे हो ना, उतना ज़्यादा ये आपकी लॉयलिटी को यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाकर रख देती है कि आपका एटीट्यूड है, आपका डेफिनेटली कोई पास्ट होगा, आपके इंटेंशंस इनको लेकर सही नहीं है, क्योंकि इसे पता है कि आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि इसे पता है आपका इन्फ्लुएंस अभी भी आपके पर्सन के ऊपर है, तो इसी रीज़न के चलते ये आपकी वो रेपुटेशन खराब करने में लगी रहती है, जिससे आपके पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर ना
आपकी एनर्जी स्ट्रांग होने के चक्कर में आपकी तरफ इन्फ्लुएंस या खिंचे चले आ रहे हैं। ये बात यहाँ पर है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से आपके खिलाफ भर रही है। ये कार्ड्स यहाँ पर ये क्लियरली बता रहे हैं कि जो भी इन्होंने आपको अतीत में हर्ट कराना, डिफरेंसेस को मद्देनजर रखकर, वो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की वजह से है। आपके विषय में ये चीज़ें बोली जा रही है कि जैसे आप इन्हें कभी समझ नहीं पाए, आपने इन्हें कभी समझा नहीं, ऐसी बातें आपके पर्सन के मन में ना एक पॉइजन के रूप में डाली जा रही हैं। या आप चुप रहते थे, आप बोलते नहीं थे, आप हंसते नहीं थे, जबकि एक वक्त पे कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी बना दी गई थी जहाँ पर ना आप हंसना बोलना सब कुछ जैसे मानो भूल गए थे या आपको भुलवा दिया गया था, क्योंकि यहाँ आपको इतना ज़्यादा आपको टॉर्चर करा जा रहा था, इतना ज़्यादा आपको मेंटली हैरेस करा जा रहा था। मेन यहाँ पर थर्ड पार्टी का जो आपके पर्सन को भड़काने का कारण बन रहा है वो इसकी खुद की जेलेसी, इसका डर आपके पर्सन को खोने का, आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन की ताकत कि भाई ये फिर से जुड़ जाएगा। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, आप लोग सोल लेवल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तो ये डर है यहाँ पर। आपके पर्सन का ऑलरेडी मैं रिएक्शन बता ही चुकी हूँ कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बातों पर पूरी तरह से अब भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। पहले डेफिनेटली इन्होंने भरोसा करा और अब नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब इसका ये जो बिहेवियर है, ये जो एटीट्यूड है ना, वो अब आपके पर्सन के साथ होना शुरू हो गया है। इन्हें आपकी याद उतना ज़्यादा रेस्टलेस कर रही है और आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी को भी दिख रहा है बेसिकली। तो थर्ड पार्टी का व्यवहार आपको लेकर ये है, आपके पर्सन आपको लेकर ये फील करते हैं और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इस तरह से भड़काने की कोशिश कर रही है। इन सभी सवालों का जवाब हम जान चुके हैं। मेन सवाल का जवाब यहाँ पर जानना है कि आपके पर्सन किसकी तरफ बढ़ेंगे, इस थर्ड पार्टी के इस जाति के बाद भी इसी के साथ रहेंगे या आपकी तरफ बढ़ेंगे, इस चीज़ को देख रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन क्या थर्ड पार्टी के साथ ही रिश्ते में रहेंगे। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए द मून, या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। वाओ, द वर्ल्ड। डेफिनेटली देखो, आपके बिना तो आपके पर्सन की साइकिल पूरी ही नहीं होनी है। आपकी और इनकी किस्मत जुड़ी हुई है और इस किस्मत के जुड़ने की वजह से ये बढ़ेंगे तो आप ही की तरफ, लेकिन हाँ ये कार्मिक है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कार्मिक साइकिल है जिसके पूरा होना ज़रूरी है। अगर ये पूरा यहाँ नहीं होगी तो ये आप दोनों मिल भी जाओगे तो ये फिर अपनी साइकिल को पूरा करने के लिए आप दोनों के दरमियान फिर से आएगी। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए यही गाइडेंस दी जा रही है कि थर्ड पार्टी की नेगेटिविटी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि आपके पर्सन को सच्चाई दिखा रही है ये चीज़ें कि कौन रियल है और कौन यहाँ पर फेक है। तो बहुत जल्द यहाँ पर क्लैरिटी आपके पर्सन को दिखेगी, दिख भी रही है। और थर्ड पार्टी सिर्फ यहाँ पर टेम्परेरी है। आप और आपके पर्सन का कनेक्शन यहाँ पर डेस्टाइंड है और आप यहाँ पर मिलोगे, जिन लोगों के केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी है। ठीक है, आपको ना अपने लिए ये अफर्म ज़रूर से करना है अपने कनेक्शन के लिए कि माई कनेक्शन इज़ डिवाइनली प्रोटेक्टेड। मेरा जो कनेक्शन है ना वो डिवाइन के थ्रू प्रोटेक्ट हुआ है, जहाँ पर ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कोई भी किसी भी तरह से ना रिश्ते में कोई प्रॉब्लम लेकर आ ही नहीं सकती। तो इस तरह से आपको इस चीज़ को ना व्यूअर्स यहाँ पर मैनिफेस्ट करना होगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल नो लाइक नो सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। मिलती हूँ इसी के साथ आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।